Good morning, students. This is our Hindi class. Our today's topic is फसल। फसल कविता के कवि है नागार्जुन। इनका पहला पार्ट, कविता का पहला पार्ट था यह दंतुरित मुस्कान, जो हम कर चुके हैं। अब इनका ये दूसरा भाग है फसल। कि फसल कहते ही हमारे आँखों के सामने खेतों में लहलाती फसल आ जाती है। फसल मानव जीवन का आधार है। फसल को पैदा करने के लिए न जाने कितने तत्व और कितने हाथों का परिश्रम लगता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाहता कि फसल किसी एक का परिणाम नहीं है, यह प्रकृति और मनुष्य के आपसी सहयोग से ही संभव होती है। फसल के लिए न जाने कितनी नदियों का पानी और लाखों करोड़ों हाथों का परिश्रम इसे उत्पन्न करता है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी इसे शक्ति देती है, सूर्य की किरणें इसे जीवन देती है और हवा इसे थिरकना सिखाती है। फसल अनेक दृश्य अदृश्य शक्तियों के मिले जुले बल के कारण उत्पन्न होती है। कि किस प्रकार फसल की उत्पत्ति होती है यह किसी एक से संभव नहीं है। इसीलिए कवि हमें अवगत कराना चाहता उन सभी परिश्रम और गुणों से जिससे फसल उत्पन्न होती है। कि कवि कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कि फसल को उत्पन्न करने के लिए किसी एक के या दो नदियों के पानी की आवश्यकता नहीं होती। कि फसल को उत्पन्न करने के लिए अनेक नदियों से प्राप्त होने वाला अपना जादुई प्रभाव दिखाता है। कि नदियों का जो जल होता है उसमें अनेक खनिज लवण होते हैं। अनेक क्षेत्रों से बहता हुआ जब नदी का जल आता है तो वह अपने जादुई प्रभाव अर्थात सभी खनिज लवणों से युक्त होकर वह जल जब फसल को मिलता है तो वह अपना जादुई प्रभाव दिखाता है। उसी पानी के कारण यह पनपती है, बढ़ती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कि कोटि कोटि मीन्स करोड़ों करोड़ों, गरिमा मीन्स गौरव। कि इसे उगाने के लिए किसी एक व्यक्ति के नहीं, दो के नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के द्वारा छूने की गरिमा छिपी हुई है। यह लाखों करोड़ों किसानों मजदूरों के परिश्रम का परिणाम है। इसमें एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कि इसमें एक या दो खेतों की मिट्टी नहीं प्रयुक्त होती, इसमें तो हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी की विशेषताएं छुपी हुई है। कि प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी के अपने अलग गुण होते हैं और उन सभी गुणों का परिणाम फसल होती है। जो अलग अलग हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसल की उपयोगिता होती है, अलग अलग फसलें उगाई जाती है और उन सभी में मिट्टी का गुणधर्म भी शामिल होता है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कि फसल क्या है? यह तो नदियों के द्वारा लाए गए पानी का जादू है जिससे इसे उपजाने में सहायता दी। इसमें न जाने कितने लोगों के हाथों का परिश्रम छिपा हुआ है। यह उन हाथों की महिमा का ही परिणाम है, उन्हीं की मेहनत का स्पर्श ये फसल है। कि भूरी काली संदली मिट्टी की विशेषताएं। भूरी काली संदली मिट्टी कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी के अपने गुण धर्म होता है। किसी क्षेत्र में भूरी मिट्टी होती है, किसी में काली और कहीं संदली। उन सभी क्षेत्रों की मिट्टियों का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। कि भूरी काली संदली मिट्टी की विशेषताएं इसमें विद्यमान है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कि यह सूर्य की किरणों का फसल के रूप में परिवर्तन है। कि रूपांतर मीन्स रूप का बदल जाना। कि सूरज की किरणें जब इस फसल पर पड़ती हैं तो उससे उसका रूप परिवर्तन होता है, अर्थात वह पक जाती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कि थिरकन सिमटना, कि वह पक कर सुंदर रूप रंग में थिरकने लग जाती है। कि हवा की प्रकृति के गुण भी इसे पनपने में, इसे फलने फूलने में अपना सहयोग देती हैं। कि सूर्य ने अपनी किरणों से उसे बढ़ाया है, जीवन दिया है। हवा ने इसे थिरकने और इधर उधर डोलने का गुण प्रदान किया है, अर्थात हवा ने भी अपना महत्व इसमें दिखाया है। भाव यह है कि फसल प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक
प्रयत्नों का परिणाम है। जिस प्रकार नदियों का पानी फसल के लिए जादू का काम करता है, इसे बढ़ाता है, उसी प्रकार सूर्य और हवा का भी अपना सहयोग है, मनुष्य की अपनी मेहनत का भी इसमें परिणाम फसल है। कि फसल क्या है कि हवा कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से उत्पन्न फसल ही फसल कहलाती है। कवि ने फसलों के उत्पन्न होने का आधार परिश्रम केवल मनुष्य को नहीं माना, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के मिले जुले सहयोग को माना है।